बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हूर अहमद है और मैं आज किताबों पे तबसरे के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं जिस किताब का रिव्यू देने जा रहा हूँ उसका नाम है वक्फ़े परेशानी। इसका टाइटल पेज। किताब के मुसन्निफ़ का नाम जनाब डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी साहब हैं। डॉक्टर साहब से मेरी मोहब्बत और अक़ीदत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मैंने उनकी किताब जस्तजू का सफ़र का मुताला किया और मुझे बहुत मुतासिर किया उस किताब ने। उसके बाद मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब और क्या काम करते हैं हम नौजवानों के लिए। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया डॉक्टर साहब को और उसके बाद मैं उनकी वीडियोस से भी मुस्तफ़ीद होता रहा। साथ ही साथ मैंने डॉक्टर साहब की किताब सफ़र हज भी पढ़ी, जो एक सफ़रनामा है हज का, लेकिन अपनी नोयत की एक मुनफरिद किताब थी। सर दस्त में आपको इस किताब का, जो मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया, वक्फ़े परेशानी, इसके एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ। ये अपनी नोयत के अछूते मौज़ूआत हैं जो तकरीबन 98 हैं और इसमें छोटे छोटे मौज़ूआत और उस पर बहुत ही मुफस्सल अंदाज में बहुत अच्छी और गहरी बातें लिखी गई हैं, जिसमें चीदा चीदा ये हैं जैसे पाकिस्तान में काम करने के 14 निकात, अल्लाह साईं से बातें करें, पढ़ें कैसे, यकसुई कैसे हासिल करें, अमेरिका, आखिरी ख़त, हसद, पार्ट टाइम मुनाफिक, बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत हैं। इसमें चंद एक मौज़ूआत में मैं रोशनी डालना चाहूँगा, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छा और अट्रैक्ट किया वो था अल्लाह साईं से बातें करें। होता कुछ यूँ है कि हम लोगों के पास बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन हम उन मसाइल को डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, लोगों को अपने मसाइल बयान करते हैं, फिर अपने हालात का रोना रोते हैं और आखिर में ज़्यादातर हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि हमें वो जवाब नहीं मौसूल होता जो हम चाहते हैं। अल्लाह साईं से बातें करना टॉपिक, ये मौजू इस बात पे है कि आप कोई भी परेशानी पेश आए, कोई भी मसले हों, तो आप रात सोने से पहले अल्लाह से बातें करें या अल्लाह को ख़त लिख लें। अल्लाह ताला मेरे ये मसले हैं, अल्लाह ताला आज मेरे साथ ये मसाइल हैं, मुझे इन मसाइल से निकाल दे। जब अल्लाह ताला के साथ हम बातें करते हैं तो हमें फिर किसी मोटिवेशन स्पीकर की, किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमारे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला जो इस पूरे कायनात का रब है, जो कुन फ़यकून ज़ात हैं, जब मैंने अपने सारे मसाइल उनके सामने पेश कर दिए तो फिर कभी उम्मीद है कि वो इनको ज़रूर हल करेंगे। इसके अलावा एक मेन इशू ये आता है हमें कि तालिब इल्मों को कि वो पढ़ें कैसे। तो पढ़ना कैसे के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ये मौजू चूज़ किया और अपने तजर्बात की रोशनी में बताया कि आप कैसे पढ़ें। मसलन आपने एक हदफ मुकर्रर किया कि मैंने 100 सफ़ात पढ़ने हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें एक साथ रखें और उसमें आप फ़र्ज़ करें आपने साइंस की मौजू पर 10 सफ़े पढ़े और आपकी तबीयत उकता गई है, उकताहट का शिकार आप हो गए, तो आप उसके अलावा शायरी के 20 सफ़ात पढ़ लें। उसके साथ आप तारीख़, हिस्ट्री पढ़ लें, इकनॉमिक्स पढ़ लें, कोई और ऐसी बुक्स पढ़ लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मकसद ये कि आपने जो टारगेट रखा है वो सफ़ात आपने बाहर सूरत पढ़ने ही पढ़ने हैं। उससे ये होगा कि आपके मुताले की आदत डेवलप होगी। इसके अलावा फिर उन्होंने मज़ीद बताया कि कैसी जगह होनी चाहिए, फिर आपने कैसे उसको यकसुई हासिल करनी है। ये मुताले के हवाले से बड़ा अच्छा मौजू है। इसके अलावा हसद पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हसद अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जो अल्लाह ताला एक दूसरे शख्स को इतनी नेमतें दे सकते हैं, वो आपका भी रब है, वो आपको भी दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि वो नेमतें उससे छिन जाएं और आपको मिले, आप उसके लिए दुआ करें कि वो ए मेरे रब, अगर आपने उसको ये नेमतें दी हैं तो आप मुझे भी दे सकते हैं। इस तरह ये एक मौजू इसमें ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में है, आखिरी ख़त के बारे में है। जब एक प्लेन क्रैश होने जा रहा होता है तो उनको बताया जाता है कि आपने आखिरी ख़त किसी को लिखें, तो यहाँ मुसन्निफ़ जो हैं वो अल्लाह ताला को अपना ख़त लिखते हैं और अपनी सारी बातें बयान करते हैं। अलगर्ज़ ये किताब जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आप ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे
اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. جو ٹاپکس اس میں ہیں وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اس طرح کے ٹاپکس کے بارے میں اور بکس ریویو کے سلسلے میں حاضر ہوتا رہوں گا. فی الحال اب تک کے لیے یہی تھا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.